औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जायंट स्टॉक कंपनी। और आज इसका हमारे पास है जी सेकंड टॉपिक। जो टॉपिक नंबर 1 था शेयर्स वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया है और आज हम करेंगे डिबेंचर्स वाला जो टॉपिक है। और इसमें से 70% चांसेस होते हैं पेपर में आने के। तो डिबेंचर वाला जो है वो आपने ज़्यादा अच्छी तरह तैयार करना है। शेयर वाला भी करना है, ये ना हो कि शेयर्स वाला आप छोड़ दें, तो कभी कभार उसमें से भी सवाल डाल देता है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो डिबेंचर्स के होते हैं। तो आइए जी इसको करते हैं हम। तो इसकी प्रॉब्लम पढ़ते हैं और इसको पहले प्रॉब्लम को सही तरह समझ के फिर सवाल करेंगे। तो चैप्टर नंबर जो 4 है, इसका जो दूसरा है डिबेंचर, पेज नंबर 213 आपका होगा। और पहली प्रॉब्लम आपको यानी कि प्रॉब्लम नंबर 9 जो डिबेंचर की है वो नज़र आ रही है स्क्रीन पे। लिमिटेड कंपनी इशूड 2000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 2000 डिबेंचर इशू किए हैं और 12% डिबेंचर का मतलब होगा कि इन डिबेंचर्स के ऊपर 12% इंटरेस्ट होगा और 100 रुपया इसकी एक ही कीमत है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये बन जाएगा 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये के डिबेंचर इशू कर दिए। वट एंट्रीज विल बी मेड इफ़, क्या एंट्रीज पास होंगी अगर डिबेंचर्स आर इशू एट पार वैल्यू। अगर 100 रुपये का ही डिबेंचर इशू कर दिया तो उसकी एंट्री पास करनी है। उसके बाद डिबेंचर आर इशूड एट 5% प्रीमियम, तो अगर उसको 5% मुनाफे पे इनके दिया है, 5% प्रीमियम पे होगा तो क्या एंट्री पास होगी। उसके बाद नंबर सी पे है डिबेंचर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। अगर इसको 10% डिस्काउंट पे इशू किया तो उसकी एंट्री क्या होगी। लेकिन ये 3 एंट्रीज हम करेंगे तो हमारे पास जो इसका है ना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कोई भी किसी किस्म की वो नहीं है, बैलेंस शीट नहीं है इस सवाल में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसकी एंट्री है एट पार वाली वो कर लेते हैं। ए पे बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। और इसकी नरेशन हमारे पास बनेगी डिबेंचर्स इशूड एट पार। इनके डिबेंचर जो हैं एट पार पे इशू किए हैं और इसकी जो वैल्यू हमारे पास बनेगी 2000 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 100 के साथ तो 2 लाख रुपया बन जाएगा। 2 लाख रुपया जो है ये हमारे पास आ जाएगा, इसका एट पार वैल्यू पे इसकी अमाउंट आ जाएगी। और इसकी जो बी एंट्री है उसको देख लें। डिबेंचर्स आर इशू एट प्रीमियम, तो प्रीमियम की एंट्री आप देखने आपने याद की होनी है पहला लेक्चर देख के, इसका जो बेसिक लेक्चर था। बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट और फिर क्रेडिट होगा प्रीमियम, प्रीमियम ऑन डिबेंचर, ये क्रेडिट होगा। इसकी अमाउंट कैसे लिखेंगे आप, हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आपने डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन करना है तो डिबेंचर के सामने हमेशा उसकी पार वैल्यू आएगी। ये हिंट है आपका क्वेश्चन करने का। फिर आपकी गई गलती के चांसेस जो है ना वो 90% कम हो जाएंगे। ये डिबेंचर है तो उसका 2000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई आप करवाएंगे इस तरह, मैं आपको करवा कर बताता हूँ। 2000 मल्टीप्लाई 100, 2 लाख रुपया आपने डिबेंचर के सामने लिख दिया। अब आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या करना आपने, 5% ले लें इसका। 5% प्रीमियम है ना, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 5 करें, 100 पे डिवाइड कर दें तो 10,000 रुपये आ गया। 10,000 रुपया प्रीमियम हो गया। 2 लाख में 10,000 जमा करके ऊपर बैंक में लगा दें। ये इसका इस तरह आपने करना है। दोबारा देख लें, डिबेंचर की असल वैल्यू उसके सामने लिख के जितने % होगा प्रीमियम वो लेके नीचे लिखना है, दोनों को प्लस करके इधर लिख देना। तो इस तरह आपने ये वैल्यू लिख लेनी है। इसकी नरेशन लिखेंगे आप डिबेंचर्स
इशूड एट प्रीमियम, इनके डिवेंचर को इशू किया प्रीमियम पे। इसकी तीसरी एंट्री करते हैं अब। डिवेंचर्स आर इशू एट 10% डिस्काउंट पे इनके डिवेंचर इशू किया है। तो इसमें आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये हमारे पास इसकी एंट्री बनेगी और इसकी नरेशन हम देख लेते हैं। और इधर ही इसका सवाल भी ये पूरा हो जाएगा। नरेशन इसकी बनेगी डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट। अब फिर डिबेंचर के सामने असल वैल्यू 2 लाख रुपया लिखेंगे आप। ये आ गया जी। अब इसका 10% है ना, हाँ जी 10% डिस्काउंट है तो 2 लाख का 10% ले लेंगे ना, आपका 20,000 आ जाएगा। 20,000 रुपया यहाँ पर आप लिखना है डिस्काउंट में, और बाद में इनको माइनस करवा के तो फिर ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है 1,80,000 रुपया। इनके दोनों साइडें आपकी बराबर होनी चाहिए। डेबिट साइड ये इसका टोटल और इसका दोनों सेम होनी चाहिए। 2 लाख ये, 2 लाख ये, इसमें भी देखें 2,10,000 और 2,10,000 प्रीमियम में जमा करके लिखना है, और डिस्काउंट में इसमें से डिस्काउंट माइनस करके ऊपर वाली बैंक वाली वैल्यू लिख लेनी है। लेकिन ये हमारे पास इसका सवाल नंबर जो है ना 9 पूरा कर लिया हमने। अब आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। परफॉर्मा इसका बिल्कुल पूरा बनाना है, एक्स्ट्रा नहीं बनाना। तो मैं बच्चों को अक्सर मशवरा देता हूँ कि आप परफॉर्मे के बगैर क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद इसकी लाइनें लगा लें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया। आइए जी इसका क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब। तो जी बच्चों आइए इसका अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जी कंपनी लिमिटेड है 12% डिवेंचर ऑफ ₹12 लाख आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2022। ये जी उसके बाद डिवेंचर थे। ऑन 1 जुलाई कंपनी obtain a लोन ऑफ ₹350। कंपनी ने क्या किया जी 350 रुपये कर्जा ले लिया 1 जुलाई को फ्राम MCB फॉर विच द कंपनी प्लेस विद बैंक डिवेंचर ऑफ ₹4 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी। उसके बदले कंपनी ने क्या किया है 3,50,000 रुपये का उसने बैंक से कर्जा ले लिया MCB से। तो उसकी सिक्योरिटी के तौर पे कुछ डिवेंचर जमा करवा दिए। तो ये डिवेंचर जमा जो हुए हैं वो जमा हुए हैं जी 4 लाख रुपए के। तो हमेशा आपने याद रखना, जब भी कोई भी आपसे आप कर्ज़ा देंगे या आपसे कोई कर्ज़ा लेगा या बैंक से कर्ज़ा लेंगे, किसी भी इदारे से कर्ज़ा लेंगे, जो उसकी सिक्योरिटी होती है वो लोन की जो वैल्यू होती है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए उसने 4 लाख जो है ना वो डिवेंचर रखे हैं, 3.5 लाख कर्जा दे दिया। 5 जनरल एंट्री इफ़ एनी, जनरल एंट्री पास करें अगर कोई है। आल्सो शो हाउ द डिवेंचर्स एंड बैंक लोन विल अपीयर इन दी कंपनीज बैलेंस शीट। अब उसने कहा जी जो डिवेंचर है और जो बैंक लोन है वो बैलेंस शीट में किस तरह नज़र आएगा, बस दिखाना है आपने, नज़र आना चाहिए। तो इसकी बैलेंस शीट इतनी खासी डिटेल में नहीं है, बस दो तीन चीज़ें लिख के शो करवा देना है। टोटल भी नहीं करना आपने इसका, ना ही इसका बैलेंस इक्वल होना है। तो ये कर लेते हैं। और इसकी बैंक लोन वाली आप एंट्री कर सकते हैं, डिवेंचर सस्पेंस वाली छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों करवा दूँगा। आपने यही 2 कर लेनी है, ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा आपका काम। तो बैंक से जब कर्ज़ा लेना है ना, डेट इसने मेंशन की हुई है 2022 और 1 जुलाई। और इसका जो कर्ज़ा है हमारे पास वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा जो कर्ज़े की एंट्री है, और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये इसकी एंट्री होगी। लोन
ऑब्टेन्ड फ्रॉम MCB, ठीक है जी। ये आप इसकी नरेशन कर दें। उसके बाद 3.5 लाख रुपया लोन की एंट्री होगी हमारे पास, 3,50,000 रुपया ये आपने एंट्री करनी है। उसके बाद ये डेट तो उसकी सेम ही आएगी। तो कोलैटरल सिक्योरिटी वाली जो एंट्री है आप वो कर लेते हैं। उसकी जो एंट्री होगी जब आपने डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए देने हैं, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं। बस ये आपका सवाल पूरा हो गया। तो ये 4 लाख रुपए के जमा करवाए हैं आपने डिबेंचर, 4 लाख यहाँ पे और 4 लाख यहाँ पे, 3.5 लाख रुपया कर्जा लिया है, डिबेंचर 4 लाख रुपए के जमा करवाए हैं, तो उसकी 4 लाख की एंट्री होनी है, सेम नहीं होंगी दोनों। तो इसकी नरेशन हम लिख लेते हैं। डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे आपने डिबेंचर इशू किए हैं। आ जाएँ जी अब इसकी बैलेंस शीट की तरफ। सबसे पहले एसेट में लिख लें। देखें जो डेबिट साइड होती है वो एसेट साइड पे आ जाती है। बैंक में आ जाएगा आपका 3.5 लाख रुपया इधर। उसके बाद डिबेंचर सस्पेंस भी आपका इधर ही आएगा, डिबेंचर सस्पेंस 4 लाख। जो क्रेडिट साइड है उस पर आप क्या लिखेंगे, एक तो आपका डिबेंचर आ जाएगा, इसके साथ अकाउंट लगा लें तो बेहतर है। सवाल में आप देखें अगर डिबेंचर हमारे पास कितने थे, तो डिबेंचर थे हमारे पास 12 लाख रुपया और 4 लाख और इशू किए हैं। टोटल जमा कर लेने आपने, इसने टोटल 16 लाख यहाँ पर लिखेंगे आप। यानी कि यहाँ पर अगर मैं मेंशन कर दूँ आपको 12 लाख जमा 4 लाख नए जो इशू किए हैं, ये इसमें ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिबेंचर हो गया आपका। तो एक और आपका जो डिबेंचर था ये नीचे वाला, ये आप लिख लें, या नहीं बैंक लोन लिख लें, हाँ क्रेडिट वाला डिबेंचर तो हमने लिख लिया। ये डिबेंचर हमने लिख लिया 4 लाख ये, और 12 लाख जो था बुक वाला, और ये क्रेडिट वाली बैंक लोन इधर आ जाएगा। ये लाइबिलिटी है ना, 3,50,000 रुपया। सिंपल अगर मैं आपको ये बताऊं तो आपने जो डेबिट वाली दो हैं ये वाली, वो आपने एसेट साइड पे ले जानी है, और ये दो हैं क्रेडिट वाली वो आपने ले जानी लाइबिलिटी साइड पे। तो डिबेंचर में दोनों जमा कर लेने हैं, जो बुक पे 12 लाख दिया है और 4 लाख ये, और बैंक लोन जो 3.5 लाख हो यहाँ पर लिखना है। इसका कोई टोटल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ पे छोड़ देना। उसने कह रही शो कराएँ कि इस तरह नज़र आएंगे, तो इस तरह वो बैलेंस शीट अगर बनी हो तो इसमें इस तरह नज़र आ जाती हैं। तो आए जी आ जाएँ जी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो करते हैं। तो जी बच्चों आ जाएँ जी, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं इसको सारे को और इंशाल्लाह इसको पूरा करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा जी। पास द जनरल एंट्रीज फ्राम फॉर इशूएंस ऑफ डिबेंचर, कह रहा डिबेंचर इशू की हैं उसकी एंट्रीज पास करें। नंबर 1 पे है जी 12,000 डिबेंचर और ₹100 ईच इशू एट पार फॉर कैश। 12,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक एट पार वैल्यू पे इशू की है, तो पार वाली एंट्रीज की कर लेंगे। नंबर बी 10,000 डिबेंचर और ₹100 ईच एट डिस्काउंट और ₹5% फॉर कैश, तो इसकी 5% डिस्काउंट है, नहीं 5% नहीं 5 रुपये डिस्काउंट है इसकी, ठीक है जी। 10,000 डिबेंचर इशू की हैं, 100 रुपये का एक है, 5 रुपये डिस्काउंट रख के इसकी डिस्काउंट वाली एंट्री हम पास कर लेंगे। उसके बाद सी वाली जो एंट्री है इसकी वो है जी 8,000 डिबेंचर हैं, 8,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपये का ये भी 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है,
एट 10% प्रीमियम फॉर कैश, और इसका 10% प्रीमियम की जो है एंट्री वो वाली करेंगे। 3 एंट्रीज हो गई। उसके बाद नंबर डी जो है, टू अ वेंडर फ्राम होम फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज़ 1 लाख। एक जो वेंडर है उसको डिबेंचर इशू की हैं जिससे 1 लाख रुपए का खरीदा था फर्नीचर। 11,000 डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 10 ईच इशूड फॉर सेटलमेंट। अब आप ये देखिए 1 लाख रुपया जो है वो किसकी प्राइस थी, फर्नीचर की, ठीक है। जबकि उसको जो डिबेंचर इशू किए हैं ना वो 11,010 रुपये के एक है, तो 1,10,000 के इशू किए हैं। 1,000 जो है ना उसको ज़्यादा 10,000 जो है ना उसको 10,000 रुपया ज़्यादा गया उसकी तरफ। तो इसको सेटलमेंट करेंगे, इसकी मैं एंट्री पास करूँगा, फिर आपको बताऊँगा कैसे करनी है इसकी सेटलमेंट। उसके बाद इशुएंस ऑफ रुपीज़ 3,60,000 डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ रुपीज़ 3 लाख फ्राम बैंक। बैंक से 3 लाख रुपया कर्जा लिया है जिसके बदले 3,60,000 रुपये के डिबेंचर जमा करवाए हैं। ये कोलेटरल सिक्योरिटी वाली एंट्री होगी हमारी। 5 एंट्रीज पास करनी है और 9 बैलेंस शीट नहीं होगी इसकी कोई भी। तो आ जाएंगे इसको करते हैं। पहली एंट्री हमारे पास है बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, डिबेंचर इशू एट पार, डिबेंचर्स इशूड एट पार। 12,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, तो 12,000 को 100 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे ना, तो 2 ज़ीरो उसके साथ आ जाएंगे, तो 12 लाख रुपया बन जाएगा। ले जी, ये हमारे पास आ गया जी 12 लाख रुपया पहले सवाल, पहली एंट्री का। नंबर बी पे आ जाएं। 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 फॉर कैश। 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं और 5 रुपये डिस्काउंट रखी है उसमें। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। आ जाएंगी जो डिबेंचर है उसके सामने असल वैल्यू, मैं आपको बताता हूँ ना कि डिबेंचर के सामने हमेशा आपने असल वैल्यू लगानी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 10,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, तो इस 10,000 के साथ 2 ज़ीरो और लगा दें तो कितनी वैल्यू बनती है देखें आप। ये हो गया ना 10,000, 2 ज़ीरो और लगा लें इस तरह, तो ये बन जाएगा 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपये के डिबेंचर हैं और इसकी आप देखें 5% डिस्काउंट है, तो 5 रुपये बल्कि डिस्काउंट है। तो 10,000 डिबेंचर हों तो 5 रुपये डिस्काउंट होगा, 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 50,000 आ जाएगा। 50,000 रुपया डिस्काउंट का आ गया। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों को माइनस करवा दें तो 9,50,000 रुपया, 9,50,000 रुपया आपका ऊपर बैंक में आ जाएगा। अब देखिए ज़रा कैलकुलेटर, 100 रुपये का डिबेंचर था, मैं वेरीफाई करवा दूँ एक दफ़ा भी। 100 से यानी कि आपने क्या करना है, 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करवा देना है, 10 लाख आ गया। उसके बाद 5 रुपये डिस्काउंट है, 10,000 मल्टीप्लाई 5, 50,000 हो गया। और बाकी इन दोनों को माइनस करके ऊपर लिख दें, यहाँ भी ऐसा कर लें 95 मल्टीप्लाई 10,000, तो इस तरह भी करके तो आपका 9.5 लाख रुपये आ जाएगा। उसके बाद नंबर सी, प्रीमियम की एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, प्रीमियम ऑन डिबेंचर।
अकाउंट क्रेडिट। और इसके पैसे देखिए, डिबेंचर के सामने असल वैल्यू 8,000 डिबेंचर है, 100 रुपये का आएगा तो ये 8 लाख रुपये बन जाएगा। 8 लाख रुपये डिबेंचर के सामने लिख लें आप बगैर सोचे समझे। उसके बाद इसका 10% ले लें। 10% प्रीमियम फॉर कैश है, तो 10% अगर आप लेंगे तो 1 ज़ीरो कम कर देते हैं हम, तो 80,000 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लें तो आपका ऊपर आ जाएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे 8,80,000। ये जी हमारे पास आ गई इसकी एंट्री। और नेक्स्ट देख लेते हैं डी वाली। टू अ वेंडर फ्राम फर्नीचर परचेज 1 लाख। जी, वेंडर को जो है ना 1 लाख का फर्नीचर खरीदा उससे, लेकिन उसको 1,10,000 के डिबेंचर इशू किए हैं। तो कैसे भला 11,000 डिबेंचर दिया है, 10 रुपये का एक है, तो इसका मतलब है 1,10,000 के डिबेंचर दिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वेंडर, थोड़ी सी एक एंट्री की स्पेस छोड़कर ना नीचे लिख लेंगे डिबेंचर। देखिए ज़रा, डिबेंचर उससे खरीदे हैं 1 लाख रुपए की, इनकी मशीनरी खरीदी थी इस तरह। सॉरी, 1 लाख ऊपर लिखना था, नीचे लिख गया हूँ मैं। 1 लाख रुपए क्या, यानी कि उससे हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर है, मशीनरी है, फर्नीचर है। जबकि उसको जो डिबेंचर दिए हैं ना वो 1,10,000 के दिए हैं, क्योंकि 11,000 दिए हैं, तो 11,000 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। उसके बाद जो 10,000 उसको ज़्यादा दिया है ना, वो आ जाएगा इसका इधर डिस्काउंट में। बस ये करना है, इसको सेटल करना है आपने। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, इसको इस तरह फिर आपने 10,000 इधर लगा के सेटल कर देना है। ज़रा दोनों साइडें आपने लेवल करनी होगी, तो लेवल इसी तरह करनी है आपने। 1,10,000 इधर, 1,10,000 इधर। अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा डिबेंचर इशूड टू वेंडर। ये अभी ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, बस इधर आपने लाइन नहीं लगानी, यहाँ तक आप लगा सकते हैं, इधर भी लगानी है। अभी एक एंट्री इसकी है, ठीक है, वो अगर इधर कर लेते हैं, इधर परफॉर्मेंस का नया बना लेते हैं एक एंट्री का। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं लाइन। ये यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। चेक कर लो मैं, नज़र भी आ रहा है कि नहीं आपको। दूसरी लाइन थोड़ी सी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आपने एक एंट्री इसकी रह गई है, वो कर लेनी है, ABCDE वाली। वो क्या होगी उसको देखिए। इशुएंस ऑफ 3,60,000 डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹3 लाख फ्राम बैंक। 3 लाख रुपए का कर्जा लिया, 3,60,000 रुपये के डिबेंचर इशू किए हैं। तो जब वो आप करेंगे ना इशू डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे, तो फिर आप करेंगे ये जो है ना आपका होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो नरेशन आप लिखेंगे डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और इसके पैसे 3,60,000 रुपया।
3 लाख कर्जा लिया, लेकिन 3,60,000 रुपया जो ना वो इशू किया है उसको डिबेंचर के इवज़। अब इसके नीचे लाइन लगा देते हैं टोटली। यहाँ पे आपका सवाल ये है एंड हो गया, फिनिश हो गया। ये 5 एंट्रीज हमने इसकी कर ली। तो आ जाए जी, इसको आप कर लें नोट वगैरह। तो नेक्स्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जी बच्चों आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, देखिए इसको ज़रा ध्यान से। ऑल इंडस्ट्रीज लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। What entries will pass if डिवेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार? यानी कि एट पार पे इशू किया है और रिडीमेबल भी एट पार हुआ है। उसके बाद डिवेंचर आर इशूड एट 7% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। डिस्काउंट पे इशू किया है और वापसी पे जब लिया तो पूरे वैल्यू का लिया है। उसके बाद डिवेंचर आर इशू एट 8% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। तो डिवेंचर जो है वो प्रीमियम पे इशू किया और पार पे वापस लिया है। जब एंड पे एट पार वैल्यू होगा ना, तो फिर आपने वही एंट्रीज पहली 3 जो हमने सवाल नंबर 9 में की थी और 11 में 11 में की हैं, वो पहली 3 एंट्रीज आपकी वही रहेंगी, एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम की। अब इशू आपका आएगा 4 और 5 वाले में, ठीक है। देखिए डिवेंचर आर इशू एट पार। अब देखें एट पार वैल्यू पे इशू किया है, 100 रुपये का डिवेंचर है, 100 रुपये का दिया है एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। और जब उसको वापस लिया तो 4% प्रीमियम पे लिया, उसको 4% मुनाफे पे यानी कि वापस लिया। 104 रुपये का कह लें लिया, 4 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, वो आपके लास्ट में चले जाएंगे। तो उसके लिए वो 4 एंट्रीज़ वाली हम करेंगे जो आपको मैंने बेसिक लेक्चर में करवाई हुई हैं, तो ये वाली इसमें करेंगे। उसके बाद 5 वाली एंट्री देखें इसकी। डिबेंचर आर इशूड एट 5% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। अब यहाँ पे देखें इशू डिस्काउंट पे किया हुआ है, 100 रुपये का डिबेंचर था, 95 रुपये का यानी कि दिया था। उसके बाद जब वापस लिया तो 104 रुपये का दिया है, 4 रुपये वहाँ से नुकसान हो गया, 5 रुपये यहाँ से, 9 रुपये इसका इकट्ठा नुकसान हो गया। तो इसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री और चौथी और 5वीं एंट्री बिल्कुल सेम होगी, बस इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो फ़र्क होंगी। वो मैं आपको कराता हूँ कैसे करेंगे आप लोग। तो आ जाइए जी, ये पहली 3 एंट्री फटाफट कर लेते हैं इसको। पहले नंबर पे हमारे पास है डिबेंचर इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार। डिबेंचर है कितने हैं, ऊपर देखें लिखा हुआ है ऑल इंडस्ट्री लिमिटेड इशूड 5,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच। 5,000 डिबेंचर हैं, 1,000 रुपये का एक है, तो ये बन जाएगा 50 लाख, इसकी वैल्यू बन जाएगी। और 10% डिबेंचर का मतलब है कि इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है। तो ये पहली वैल्यू आपकी सिंपल ही आ जाएगी मल्टीप्लाई करो आके। ये जो 5,000 है इसको आप 1,000 से मल्टीप्लाई करवाएं, 3 जीरो और लगा दें इसके साथ इस तरह, तो ये बन गया 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जब आपने डिस्काउंट की एंट्री करनी है तो वो 7% डिस्काउंट है। डिबेंचर के सामने आपने इसकी असल वैल्यू लगानी है, ये 50 लाख रुपया। ये यहाँ पर भी डिबेंचर है, देखें यहाँ पर भी 50 लाख लगा दें। ये हमेशा आपने याद रखना है, इधर से फिर आपका जो सवाल है ना आसान हल करना बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद डिस्काउंट कितना है, 7%। इसका 7% ले लें, मतलब कि 50 लाख को 7 से मल्टीप्लाई कराएं, 100 पे डिवाइड करवा दें। इस तरह 50 लाख मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 100, 3,50,000 रुपया जो ना ये हमारे पास आ गया इसका डिस्काउंट में। 3,50,000 रुपया यहाँ पर आप डिस्काउंट में लिख लें। उसके बाद इन दोनों को माइनस करवा दें, बैंक की लिख लें वैल्यू, तो ये बन जाएगा 46,50,000 रुपया। 46,50,000 रुपया आपका बैंक में आ जाएगा। ओके जी, जब भी डिस्काउंट वाली करनी है तो इन दोनों को माइनस करवा के ऊपर वाली वैल्यू आप लिख लेना। अब प्रीमियम वाला आ गया, तो दूसरी एंट्री हमने कर ली, अब तीसरी करने लगे हैं। तीसरी एंट्री में हमारे पास प्रीमियम की एंट्री आपके सामने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो उसमें यह है कि 8% प्रीमियम है,
तो जब आप 8% प्रीमियम करेंगे ना तो 5 और 40 4 लाख रुपए आपका प्रीमियम में आ जाएगा। इनके इसको 50 लाख को आप 8 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, 100 पे डिवाइड करवा देंगे तो 4 लाख रुपए आपका आ जाएगा। 4 लाख को और 50 लाख को जमा करेंगे 54 लाख। 54 लाख रुपया यहाँ पर हम लिख लेंगे इसका बैंक में इकट्ठा करके। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास 3 एंट्रीज पहली सेम। उसके बाद हम आ जाएं जी आप एंट्री नंबर 4। उसको मैं पहले आपको एंट्री लिख देता हूँ, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले बैंक आएगा, फिर लिखेंगे लॉस ऑन डिबेंचर, फिर क्रेडिट में हम लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट, और नीचे हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। छोटा छोटा करके लिख लेते हैं, प्रीमियम ऑन, मैं इसकी ना REDM लगा कर डॉट लगा रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा नहीं आएगा ये। अगर आपके पास उधर जगह हो तो आप इसको पूरा लिख लेना, रिडेम्पशन के स्पेलिंग। ये आ गया, ठीक है। ये इसकी 4 वाली एंट्री होगी। देखें डिबेंचर के सामने असल वैल्यू आ गई हमारे पास 50 लाख रुपया। ओके जी, प्रीमियम देखें इसका कितना है। ये एंट्री 4 एंट्री वाली तब होगी जब एंड पे प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, बाकी रूटीन जिसके एंड पे पार होगा तो उसमें सेम ही होगी एंट्री। ये हिंट है, इसको याद कर लेना आप। 4% प्रीमियम है तो 4×5 2 लाख रुपये आ जाएगा। 2 लाख रुपया ज़्यादा दिया है, यानी कि जो कर्ज़ा लिया था ना वो 50 लाख लिया था, जब वापस किया तो 52 लाख दिया है। वो जो 52 लाख दिया है ऊपर से 2 लाख रुपया ना वही हमारा लॉस में आ जाएगा, और इसका 50 लाख बैंक का सेम आ जाएगा इस तरह। तो 52 लाख डेबिट और क्रेडिट वाली साइड पे आपका हो गया। उसके बाद इसकी 5वीं एंट्री हमारे पास देख लें आप, इसका परफॉर्मा यहाँ पे बना लेते हैं। देखें बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, सेम एंट्री आपकी होगी, कोई भी चीज़ चेंज नहीं करेंगे आप लोग। लॉस ऑन डिबेंचर, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये इसकी एंट्री होगी। अब इसकी अमाउंट देखिएगा आप ज़रा ध्यान से। यहाँ पर इसकी नरेशन पहले लिख लें, उसकी भी नरेशन लिखनी थी नीचे, उसकी भूल गए हैं, चलो इसकी भी लिख लेते हैं साथ। डिबेंचर इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट डिबेंचर इशू एट पार, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। आपकी अगर 2 लाइन में भी आ गए जनरेशन आ जाए तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी होगा डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट पे इशू किया था, रिडीमेबल एट प्रीमियम, जब वापस किया तो महंगा किया इसको वापस। और इसकी अमाउंट बड़े ध्यान से देखनी है आपने, देखिए
डिबेंचर के सामने पहला हिंट के आपका 50 लाख रुपया पूरा आएगा। ये 50 लाख रुपया डिबेंचर के सामने आप लिख लें पूरा। उसके बाद प्रीमियम की वैल्यू देख लें कितनी है। प्रीमियम जो हमारे पास है वो है जी 5% डिस्काउंट है और प्रीमियम का 4% है। इसका 4% ले लेंगे ना 2 लाख रुपये आ जाएगा यहाँ पे। 2 लाख रुपये आ गया, इनके 5 4 20, हाँ 2 लाख रुपये आ जाएगा प्रीमियम का। उसके बाद जब आपका लॉस होना है ना, आपका देखें 4 रुपये डिस्काउंट का प्रीमियम का, 5 रुपये डिस्काउंट का, ये टोटल इकट्ठा आपने इधर लिखना है। लेकिन 9% लेना आपने इसका 50,000 का। 50,000 का 9% लें तो क्या आएगा 50,000 50 लाख मल्टीप्लाई 9 डिवाइड 100, 4,50,000। 4,00,000 जो 50,000 रुपये है ना वो लॉस में जाएगा। उसमें से जो इधर होती है वही सेम वैल्यू इधर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट की परसेंटेज और प्रीमियम की परसेंटेज इकट्ठी करके आपने लॉस में लिखनी होती है। 4,50,000। अब ऊपर वाली वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, आसान तरीका आपको बता देते हैं। इन दोनों को जमा कर लें, ये बन जाएगा 52 लाख, माइनस कर लें 4,50,000, तो 47,50,000 ऊपर आ जाएगा। 47,50,000 यहाँ पे आ गया हमारे पास। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारे पास सेम हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। सेम सारा इसी तरह ही है, बस उसमें फ़र्क क्या है कि पहली एंट्री एंड पे चली गई है, चौथी दूसरे पे आ गई है। इस तरह आगे पीछे उसने एंट्रीज़ कर दी हैं, तो एंट्रीज सारी यही होंगी, बस आगे पीछे उसको नए सिरे से मिटा के सारा उसको कर दें। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो देखिए इसको पढ़ते हैं पहले। पास द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ डिबेंचर इन ईच केस। कहता जी डिबेंचर की एंट्रीज पास करनी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहली एंट्री है जी डिबेंचर्स इशूड एट ₹90 एंड रिडीमेबल एट ₹100। इसमें आपने अपने जहन में रखना है कि डिबेंचर की जो असल वैल्यू है 100 रुपये है। तो जब इसने 90 का इशू किया है तो 100 का वापस लिया है, तो इसका मतलब है ये डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और एट पार पे वापस आ रहा है। एट पार मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ये डिस्काउंट वाली एंट्री होगी। नंबर 2 पे डिबेंचर्स इशूड एट 100, एट पार पे इशू किया एंड रिडीमेबल एट 110। 100 रुपये का इशू किया था, 110 का वापस लिया। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा पैसों का वापस लिया है। तो जब ज़्यादा पैसों का वापस लिया होगा तो ये होगा आपका प्रीमियम। ये प्रीमियम की एंट्री होगी और लॉस वाली एंट्री, इनकी जो 4 एंट्री थी ना आपकी, वो वाली होगी इसमें। नंबर 3 डिबेंचर और इशू एट ₹110, 110 रुपये का इशू किया एंड रिडीमेबल एट ₹100 और एट पार पे वापस लिया। एट पार पे प्रीमियम की एंट्री ये होगी। उसके बाद नंबर 4 डिबेंचर इशूड एट ₹90 एंड रिडीमेबल एट ₹110। डिबेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पे और जब वापस लिए तो 110 के लिए हैं, प्रीमियम पे लिए हैं, तो 10 रुपये पहले नुकसान और 10 रुपये बाद में डबल नुकसान। तो ये 4 एंट्रीज वाली होगी और इसमें डबल नुकसान होगा। नंबर 5 पे डिबेंचर इशूड एट ₹100 एंड रिडीमेबल एट ₹100। 100 का इशू किया, 100 के वापस लिया, ये एट पार की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है, बस इसकी एंट्रीज आगे पीछे हैं और कोई इतना इशू नहीं है। और वैल्यूज़ भी इसकी 10 100 रुपये कहीं 10 है, तो वो वैल्यूज़ में भी फ़र्क है बस। तो आइए जी इसको करते हैं और इसी में एक ही जर्नल में कोशिश करते हैं इसको पूरा करने की। तो पहले नंबर पे हमारे पास आप देखिए, पहली जो एंट्री है वो डिस्काउंट की एंट्री है। 90 का इशू किया था, 100 का वापस लिया है, तो डिस्काउंट की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। इसकी नरेशन लिखेंगे डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट,
और इसकी देखें वैल्यू आप डिबेंचर के सामने इसकी आपको पता है हमेशा असल वैल्यू आती है, 100 रुपया वैल्यू है इसकी, और डिस्काउंट 10 रुपये है, और 10 को इसमें से माइनस कर लें, 90 रुपये आपका इधर आ जाएगा बैंक के सामने। उसके बाद दूसरी एंट्री आप देख लें, वो है जी डिबेंचर इशू एट ₹100 रिडीमेबल एट ₹110 एट पार पे इशू किया है और प्रीमियम पे वापस लिया है। तो जब प्रीमियम वाली जिसके एंड पे 110 है ना, उसमें ये 2 एंट्रीज पास होनी है। देखें जिसमें 4 आती थी ना एंट्रीज, वो वाली बैंक अकाउंट, लॉस ऑन डिबेंचर और डिबेंचर अकाउंट, और यहाँ पर होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इसकी नरेशन हम लिखेंगे डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। इनके एट पार वैल्यू पे इसको इशू किया है और प्रीमियम पे यानी कि महंगा वापस लिया है। तो यहाँ पर आप देखें 100 रुपया डिबेंचर के सामने आ गया, 10 रुपये इसका प्रीमियम था, वही 10 इसका लॉस हो गया और इसका भी 100 इधर ही आ जाएगा, 110 बराबर हो गया। नंबर 3 पे आप देखें डिबेंचर इशू एट ₹110 एंड रिडीमेबल एट ₹100। तो ये 110 का इशू किया, 100 का वापस लिया, तो ये प्रीमियम वाली एंट्री होगी सिंपल आपकी। यहाँ पर आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट और प्रीमियम ऑन डिबेंचर। तो इसकी नरेशन होगी डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, इनके डिबेंचर जो है वो प्रीमियम पे इशू किया है। डिबेंचर के सामने असल वैल्यू 100 रुपया, प्रीमियम के सामने 10 आ गया, 10 रुपये प्रीमियम है ना, और 110 ऊपर लिख दें इसके बैंक के सामने। ये इसकी एंट्री होगी हमारे पास। सिंपल सवाल है आपके। नंबर 4 पे आप देखिए डिबेंचर और इशूड एट ₹90 एंड रिडीमेबल एट ₹110। इसके एंड पे 110 है, ये प्रीमियम की एंट्री है, तो ये वाली सारी लिख लें। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। और नीचे आप लिखेंगे यही प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसकी हम नरेशन इसकी एंट्री करेंगे आप डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि 90 रुपये का था ना इशू किया था जब, तो डिस्काउंट हो गया, रिडीमेबल एट प्रीमियम, और प्रीमियम पे उसको वापस किया है। ये होगी इसकी एंट्री। अब यहाँ पर गौर करना है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं अक्सर। डिबेंचर के सामने असल वैल्यू आ गई आपकी 100 रुपया, प्रीमियम 10 रुपये है और डिस्काउंट भी 10 रुपये है। तो लॉस जो है ना, लॉस ये जो है इसके सामने डिस्काउंट का 10 और प्रीमियम का 10 दोनों इकट्ठे कर लेने आपने। तो ये हमारे पास आ गया 20 रुपये यहाँ पे, और 110
इनको जमा करेंगे 110 हो गया, 20 माइनस करेंगे, बाकी पीछे 90 रह गए, 90 आपने यहाँ पे लगा देने हैं। तो ये हमारे पास एंट्री बन गई। लास्ट पे हमारे पास देखें एक एंट्री रह गई है, वो है जी डिवेंचर आर इशूड एट ₹100 एंड रिडीमेबल एट ₹100। 100 का इशू किया, 100 के वापस लिया, तो एट पार की एंट्री है ये। बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये सवाल पूरा हो गया। इसके नीचे हम लिख देंगे डिबेंचर इशूड एट पार, इनके एट पार पे डिबेंचर इशू किया है। 100 रुपये यहाँ पे लगा दें, 100 रुपये यहाँ पे लगा दें। ये परफार्मा पूरा इसका सेट करना आपने एंड पे, नीचे से कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं होनी चाहिए। नहीं जी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 12 ये कंप्लीट हो गया, सॉरी 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं, तो इनको आपने बड़े अच्छे से करना है। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास 2 सवाल रह गए हैं, 14वां और 15वां, आइए उनको भी कर लेते हैं। तो जी बच्चों आ जाइए, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, 15 भी अहम क्वेश्चन है। आइए इनको शुरू करते हैं और आपने ज़रा इनको ध्यान से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारे पास, इसको देखिए, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। हैदर लिमिटेड एक्वायर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ मिस्टर राशिद वैल्यूड एट ₹10 लाख एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं हैदर लिमिटेड जो है उसने मिस्टर राशिद की जो है ना वो बिज़नेस खरीद लिया है, एसेट भी और लायबिलिटीज़ भी। 10 लाख रुपये एसेट का रेट है और 80,000 रुपया जो है वो किसका है, उसकी लायबिलिटीज़ है। तो ज़ाहिर 10 लाख रुपया वो तो नहीं ना देगा सारा, वो 80,000 माइनस करेगा, बाकी उसकी लायबिलिटी तो उसने खुद देनी है। इनके मिस्टर हैदर जो है ना, हैदर ने उसकी लायबिलिटी पे कर देनी है। तो 80,000 माइनस करके 9,60,000 रुपये, 9,20,000 रुपया जो है ना ये उसकी वैल्यू बनती है, ये उसको दे देगा। इट वाज एग्रीड एट दी परचेज कंसिडरेशन वुड बी सेटल बाय इशूइंग 10% डिवेंचर और ₹100 ईच बाय हैदर लिमिटेड। अब क्या होगा जी, हैदर ने जो बिज़नेस खरीद लिया ना उसमें उनमें तय पा दिए कि पैसे नहीं देने, जो 9,20,000 रुपया होता है ना, बनता है ना, वो हैदर जो है ना उसके डिवेंचर इशू कर देगा। किसको? ये जो है मिस्टर राशिद को। पास दी जनरल एंट्रीज इफ़ दी परचेज कंसिडरेशन वाज, कहता जी एंट्रीज पास करें अगर परचेज इतने की हुई है, इनके इतने इतने पैसे दिए हैं, पहले उसने दिए हैं 9,20,000 रुपया, जितने उसके बनते थे उतने के ही डिवेंचर उसने इशू कर दिए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे 9,60,000 रुपया, 9,20,000 की बजाय अब 9,60,000 रुपये देने हैं दूसरी में। दूसरे केस में अब ये इसमें 40,000 ज़्यादा दे रहा है, इसकी एंट्री पास करने के 40,000 जब ज़्यादा देगा तो वो किस चीज़ के पैसे होंगे। नंबर सी पे देखें, अगर वो 8,60,000 रुपये दे, 9,20,000 ना दे, 8,60,000 रुपये दे, इनके जो असल वैल्यू उनकी बन रही थी उससे कम दी हैं उसने, इसमें 60,000 उसने कम दिए हैं, और 60,000 कम दिए हैं उसको किस में रखना है आपने, ये इनके 3 एंट्रीज आपने पास करनी है और तीनों के शेयर भी इशू करने हैं। टोटल 6 एंट्रीज आपकी हो जाएंगी। तो आइए जिसको कवर करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले आप लिखेंगे उसके एसेट्स, एसेट्स ऊपर लिख लें, ये मार्कर चेंज कर लें। एसेट्स इसके जो होंगे हमारे पास, एसेट्स, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लें लायबिलिटीज़। एसेट्स में हमारे पास देखें कितने पैसे हैं, 10 लाख रुपए है, 10 लाख यहाँ पर लिख लें, और लायबिलिटीज़ कितनी है, लायबिलिटीज़ 80,000 है जी। इन दोनों को माइनस करेंगे और राशिद का नाम लिख देंगे क्योंकि राशिद को डिबेंचर इशू करने हैं। यहाँ पर आप लिख लेंगे मिस्टर राशिद, अकाउंट लगा दें साथ। तो 9,20,000 रुपया जो है ना ये आपने जी उसको यानी कि इसके इशू कर देने हैं डिबेंचर।
तो यहाँ पर लिख लेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। तो ये मिस्टर राशिद जो है ना, उसके एसेट और लायबिलिटीज़ ले ली हैं हैदर ने, तो उसकी नरेशन हमने कर ली। अब उसने कहा जी अगर पहला केस जो है ना इसका वो ये है कि 9,20,000 ही दे, यानी कि वो पैसे तो पूरे पैसे दे रहा है, तो पूरे पैसे देगा तो उसके डिबेंचर बना देने हैं। अब ये तो हमने उसकी वैल्यू बनाई ना, कितने पैसे देने हैं, 9,20,000 देने हैं उसको, अब उसके अब डिबेंचर इशू कर देने हैं। तो राशिद अकाउंट डेबिट कर देंगे, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये जी इसकी एंट्री हो जाएगी और इसकी नरेशन लिख लेते हैं। डिबेंचर इशूड टू वेंडर, वेंडर को डिबेंचर इशू की हैं 9,20,000 रुपये के। इस तरह तीनों एंट्रियाँ आपने ऐसे करनी है और हर एक की 2-2 बनानी है। पहले उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, वैल्यू निकालने के बाद जितनी वैल्यू बनेगी उतने के डिबेंचर इशू हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएं, बी वाली जो है वो कह रहा है जी अगर वो उसको इसी को ए का नाम रख लेना, यहाँ पर ए लिख लें, ए की ये पहली एंट्री और ए की ये दूसरी एंट्री। अब बी करेंगे, बी की पहली करेंगे पहले और फिर बी की दूसरी करेंगे। अब वो कह रहा है जी 9,60,000 रुपये दिए हैं, 9,20,000 बनते थे, 60,000 दिए, 40,000 ज़्यादा दिए हैं, तो फिर क्या एंट्री होगी देखें यहाँ पे, एसेट्स, और जब ज़्यादा पैसे देंगे तो उसको आपने गुडविल में रख देना है। जब भी ज़्यादा पैसे देंगे तो उसको क्या किस में रखना है, गुडविल में रख देना है। गुडविल में सिंगल और लगाएं और यहाँ पर लायबिलिटीज़ लिख लें, और नीचे राशिद लिख लें। राशिद लिख लें या मिस्टर भी सार लगा लें, ये ना हो राशिद गुस्से कर जाए, मिस्टर सार लगा लें। अच्छा जी, अब क्या होगा देखिए ज़रा, एसेट तो वही है 10 लाख के, लायबिलिटीज़ 80,000 की, राशिद को देने थे 9,60,000, 9,60,000 रुपये इसको दिया। कितने पैसे ज़्यादा दिए हैं, पहले 20 रहा लेकिन दिया कितना, 9,60,000 दिया है। देख लें टोटल करके भी ना पैसे, ये 9,20,000 जमा 80,000, नौ लाख साठ हज़ार जमा 80,000, तो ये 10,40,000 बन गया। 40,000 ज़्यादा दे रहा है, जो 40,000 उसने ज़्यादा दिया है ना, वो जो पैसे होते हैं 40,000 जो ज़्यादा देगा वो आपने रखने हैं गुडविल में। गुडविल जो होती है क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। गुडविल वो चीज़ है कि कंपनी जो उसकी मशहूर थी और उसने उस यानी कि कंपनी के जो गुडविल है उसका जो नाम है उसके पैसे लिए हैं। और आप देख लें एक छोटा सा जो रेडी वाला भी है ना, वो एक रोड पे किसी कोने में रेडी लगा के वो अपनी चीज़ें बेच रहा है, तो वो जब वो रेडी अपनी सेल करेगा ना, वो कहेगा जी हमें अड्डे के पैसे दें। अक्सर ऐसे होता है। वो जो अड्डे से क्या मुराद है, मतलब कि वो अड्डा उसका चला हुआ है, वहाँ पर कोई भी बंदा आ जाएगा ना उसकी वो चीज़ बिकेगी। तो इसलिए वो बेसिकली वो चार्ज कर रहा है अपनी गुडविल के पैसे कि हमारा एक नाम बना हुआ है तो आप इसके पैसे दें, तो ये गुडविल है। अगर कोई भी गवर्नमेंट वगैरह है तो गवर्नमेंट की कोई भी शॉप खोलना चाहता है किसी एरिया में, तो वो उनसे यानी कि डील करेगा और वो उसके अपने नाम के पैसे लेंगे। वो जो होती है उसकी गुडविल होती है, ठीक है, गुडविल के पैसे लेंगे तो फिर वो पैसे देगा तो फिर अपने गवर्नमेंट के नाम की शॉप किसी भी यानी कि शहर में खोल सकता है। तो गुडविल जो होती है ये मैटर करती है हर बात में।
तो गुडविल के पैसे उसने 40,000 जो एक्स्ट्रा अगर देगा तो वो गुडविल में शामिल होंगे। अब 9,60,000 रुपये के राशिद को इनके डिबेंचर इशू कर दें। ये इसकी राशिद की दूसरी एंट्री, मिस्टर राशिद अकाउंट डेबिट कर दें। डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट कर दें। नरेशन इसकी ऊपर वाली होगी वही सेम, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, और ये हो गया अभी डिबेंचर इशू टू वेंडर। इसकी एक ही रख लेते हैं ना, डिबेंचर्स इशू टू वेंडर। अब सी की पहली एंट्री करेंगे। सी की जो पहली एंट्री है वो देख लें आप, 4,60,000 रुपया दे रहा है। अब असल पढ़ाई से भी कम पैसे हैं इसके। अब तो असल पढ़ाई से कितने कम है, 40 और 20, 60,000 रुपये कम दे रहा है वो। तो 60,000 कम देगा, फिर क्या एंट्री होनी है देखिए ज़रा। एसेट्स अकाउंट तो डेबिट ही होगा, लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट, मिस्टर राशिद अकाउंट क्रेडिट, और कैपिटल रिज़र्व अकाउंट क्रेडिट। ये चीज़ होगी, इस तरह आपकी एंट्री होगी। एसेट एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर, इस तरह कर लें, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देखिए एसेट टोटल 10 लाख थे, ये तो यहाँ पे लिखे ना आप पूरे वैल्यू। उसके बाद लाइबिलिटी 80,000 थी, 80,000 यहाँ पे लिख लें। मिस्टर राशिद को कितने दिए हैं उसने, 8,60,000 रुपया, 8,60,000 दिया है जी। अब अगर आप इन दोनों को टोटल करें ना, आप देखें 10 लाख तो ये है, 8,60,000 और 80,000 तो 9,40,000 बनता है। और जो 60,000 कम दिया है ना उसने, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये इसकी होगी हमारे पास, और इसकी एक एंट्री रह गई है, उसके नीचे कर लेते हैं। मैं आपको शो करवा दूंगा बाद में, अगर नज़र नहीं आएगा तो। मिस्टर, वही सेम एंट्री यही करनी है, मिस्टर राशिद अकाउंट इनके आप करेंगे डेबिट, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ये डिबेंचर इसको इशू करने हैं। तो ये जी जितने यानी कि वो राशि के अमाउंट है ना, उतने ही पैसे हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर यानी कि 8,60,000, 8,60,000, और ये होगा डिबेंचर इशूड, डिबेंचर इशू टू वेंडर। तो लें जी, ये हमारे पास इसकी दूसरी एंट्री आ गई सी की। ए की यानी कि 2 एंट्रीज, बी की 2 एंट्रीज, सी की 2 एंट्रीज। पहले में उसने जितने पैसे बनते थे 9,20,000, 9,20,000 ही दिया, उतनी एंट्री होगी। दूसरे में उसने 9,60,000 रुपये दिए, यानी कि ज़्यादा दिया, 40,000 रुपया। जब ज़्यादा देगा तो गुडविल में रख देना है। तो जब तीसरी एंट्री में उसने कम दिए हैं, तो जब कम पैसे दिए हैं 60,000 रुपये, तो वो कैपिटल रिजर्व में रख देना है। बाकी ये वाली जो डिबेंचर वाली एंट्री है वो आपकी देखो तीनों में सेम ही आ रही है। लास्ट वाली एंट्री में अगर आपको थोड़ी शो करवा दूँ, अगर नज़र नहीं आ रही तो आ तो रही है नज़र, थोड़ी सी और ऐसे ठीक हो गया, चलो ओके है। तो लें जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, एक और रह गया इसका, वो करते हैं, फिर चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो जी बच्चों आ जाएं जी, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15, और इसका अल्हम्दुलिल्लाह जी लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, डिबेंचर वाले हिस्से का। तो आइए जी इसको भी कर लेते हैं।
एक्सन कंपनी लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ नईम एंड ब्रदर फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹7,92,000। ये आपने 7,92,000 है, 70 नहीं है इसको। 70 से सवाल आपका ठीक नहीं होता, वो पॉइंट में वैल्यूज़ आ जाती हैं और क्वेश्चन उस तरह आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको 7,92,000 से आपने करना है और आपका आंसर फिर ठीक रहेगा। तो 70 की जगह 7,92,000 कर लें। जिनके 7,92,000 रुपये का उसने बिज़नेस ख़रीद लिया है। किसका ख़रीदा है उसने? नईम एंड ब्रदर्स का। दी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स वर ₹7,82,000। 7,82,000 रुपये के उसके पास एसेट्स हैं एंड दोज ऑफ लाइबिलिटीज़ ₹30,000। 30,000 की लाइबिलिटीज़ हैं। द कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच टू द नईम ब्रदर्स। और उसने उन पैसों के जो उसके ज़िम्मे बनेंगे देने वाले, तो एक्सन कंपनी ने उसके बदले उनको डिबेंचर देने हैं नईम एंड ब्रदर्स को। पास द जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ द कंपनी। एंट्रीज पास करें अगर डिबेंचर वर इशूड एट पार पे इशू कर रहे हैं। एट डिबेंचर वर इशूड एट ₹10% डिस्काउंट। बी वाली जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर रहा है। एंड नंबर सी पे जी डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम। तो अगर 10% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो इसकी क्या एंट्रीज पास होंगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहले से टोटली थोड़ा डिफरेंस है, पहली एंट्री सेम है, बाकी चेंज है इसकी। तो सबसे पहले इसके वो बनाते हैं कितनी वैल्यू बनती है और कितने लेने देने बनते हैं इसके साथ। सबसे पहले एसेट ऊपर लिखे जाते हैं। एसेट अकाउंट हमारे पास कितने हैं एसेट में देख लें आप, 7,82,000 है। ये हमारे पास एसेट आ गया। इसके बाद जी लाइबिलिटीज़ में आ जाएं। लाइबिलिटीज़ अकाउंट में हमारे पास लिखे जाएंगे 30,000 रुपया। और नईम ब्रदर्स आ जाएगा इधर। नईम ब्रदर्स को जी उसने देने हैं 7,92,000। 70 को नहीं करना आपने, 92 से करना है इस सवाल को, सही हो जाएगा फिर। अब देखते हैं जी कितने ज़्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है पैसे। 7,82,000 के एसेट हैं और उसमें से 30,000 उसकी लाइबिलिटीज़ निकाल दें। 7,52,000 बनता है। तो इसने कितने पैसे दे दिए? 7,92,000, 92 दे दिए इसने। तो कितने पैसे ज़्यादा दिए हैं? इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 7,92,000 को माइनस कर लेते हैं तो 7,92,000, 40,000 ज़्यादा दे रहा है। तो 40,000 ज़्यादा दिया है वो गुडविल का होगा। ये 40,000 रुपये गुडविल का हो गया। पीछे हमने ये क्वेश्चन किया था ना, अगर ज़्यादा पैसे देगा तो वो गुडविल में आ जाएंगे उसके। तो अब जी आपने क्या करना है, इसकी नरेशन लिख लें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर। एसेट और लाइबिलिटी ख़रीद ली है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा काम आसान ही है। पहले उसने कहा जी डिबेंचर इशू किए हैं एट पार वैल्यू पे। तो एट पार पे एंट्री हमारे पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये वही एंट्री जो हमने पहले सवालों में नामे में की थी। तो इसकी नरेशन लिख देते हैं। डिबेंचर इशूड एट पार। दूसरी जो है उसने डिस्काउंट की है। पहले मैं आपको एंट्री से लिखवा देता हूँ, रकमें बाद में लिखते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट।
नंबर सी पे प्रीमियम की है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा इसमें, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा, और नीचे प्रीमियम ऑन डिबेंचर। लें जी, ये सवाल पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम करेंगे डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। आ जाएंगे, अब इसकी एंट्रीज करते हैं। देखें कितने पैसे बनते हैं जी उसके। नईम ब्रदर ने 7,92,000 देना है इसको। 7,92,000 पे हमने ना एट पार पे इसकी वैल्यू पहले निकालनी है। एट पार पे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ डिबेंचर बनाते हैं। इसका काम खत्म हो गया मोबाइल का। नंबर ऑफ डिबेंचर 7,92,000 देना है, उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 79,200 डिबेंचर बन जाएंगे। 79,000 जो 200 डिबेंचर बनने हैं, 10 पे नहीं 100 पे करना, 100 रुपये का डिबेंचर है, तो 7,920 डिबेंचर बनेंगे। इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एट पार की वैल्यू आ जाएगी। तो एट पार पे कोई इतना नहीं होता कोई भी, 7,92,000 7,92,000 वो सेम ही आ जाती है। उसके बाद हमने करना है अब डिस्काउंट की एंट्री करनी है। ये ए हो गया हमारे पास, ऊपर आपने वर्किंग लिख के तो ये लाजमी शो करवानी है, ठीक है। बी पे देखिए इसकी वर्किंग, इसके आप लिखें नंबर ऑफ डिबेंचर, इसके भी डिबेंचर बनाएंगे पहले। 7,92,000 डिवाइड 10% डिस्काउंट है, तो 100 में से 100 का अगर 10% लेंगे 10 ही आ जाएगा। 10 माइनस कर दें, 7,92,000 7,92,000 को 90 पे डिवाइड कर दें। 7,92,000 डिवाइड 90, 8800 डिबेंचर बन जाएंगे। अब आ जाइए इधर ज़रा, कितने डिबेंचर बने हैं 8800, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवा लें, 8,80,000 यहाँ पे आएगा। डिस्काउंट वाले हैं, हाँ ठीक है, 8,80,000 रुपये ये उसकी असल वैल्यू हो गई। अब डिस्काउंट में 10% डिस्काउंट है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा लें। 8800 मल्टीप्लाई 10 ऐसे मैं आपको लिखना दूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए आसानी रहो। 8800 मल्टीप्लाई 10 तो कितनी बन जाएगी ये 88,000। 88,000 रुपया डिस्काउंट हो गया, डेबिट पे होगा ये, और इन दोनों को माइनस करके ऊपर लिख लें। 8,80,000 माइनस 88,000, 7,92,000 ये आ गया जी। अगर आपने करना हुआ तो इसको भी आप 8800 मल्टीप्लाई 90 करवा सकते हैं, ठीक है। और इसको 8800 मल्टीप्लाई 100 करवाया था, ये मैं आपको हिंट के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नंबर सी पे हमने प्रीमियम पे बनाने हैं नंबर ऑफ डिबेंचर। $7,92,000 डिवाइड 10% प्रीमियम है, अब 10 इसमें जमा होने हैं। 7,92,000 डिवाइड 110, तो 7,92,000 डिवाइड 110, 7200। अब इसके जो बने हैं डिबेंचर वो 7200 बने हैं, ठीक है जी। ये 3 बनाए हैं हमने।
अब 72 100 को मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, मल्टीप्लाई 100, 7,20,000 ये यहाँ पे आएगा। इनके 72 100 मल्टीप्लाई 100, ये आपने लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब प्रीमियम कितना है, 10% है, तो 72 100 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 72,000 यहाँ पे आ जाएगा। और इन दोनों को जमा कर लें, 72,000 जमा 7,20,000, 7,92,000। मेन टोटल आपका बैंक में वही बन रहा है, देखें 7,92,000 ही जमा होना है हमारा टोटल। इसको 110 से करवाएंगे मल्टीप्लाई, अगर ये वाली करनी है ना आपने, इसको 10 से करवाया ना 7200 को, तो अगर इसको करवाना हुआ तो आप देख लें 7200 मल्टीप्लाई 110। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को जमा करके लिख लें, दूसरा तरीका ये है कि 100 और 10 प्रीमियम का जमा करके तो उससे मल्टीप्लाई करवा लें 10 से इधर। तो लें जी, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 4 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है जी, आपका काम है जी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों से बताया करें और अपनी खसूसी दुआओं में याद रखा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।